आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश की 60% आबादी जो कृषि पर आधारित है, उससे जुड़े हुए प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का आपने हमको अवसर दिया है। मान्यवर, आज सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर किसान की क्या स्थिति है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने के लिए और रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर है, कृषि है, और कृषि आधारित ये देश है। किसान ऐसे भी तमाम संकटों में, चाहे वो ओलावृष्टि हो तो किसान के ऊपर संकट है, पानी न गिरे तो किसान के ऊपर संकट है, बाढ़ आए तो किसान के ऊपर संकट है, रोग आ जाए तो किसान के ऊपर संकट है, और छुट्टा जानवर अगर खेत को चर जाए तो किसान के ऊपर संकट है। किसी को अगर बात करना बहुत जरूरी है, मेरा उनसे एक मिनट पांडे जी, अगर किसी माननीय सदस्य को बात करना आवश्यक ही है, राजेंद्र जी के बगल में बैठे हुए हैं, तो मेरा निवेदन है कि बाहर लॉबी मैंने बहुत अच्छी बनवाई है, इसीलिए बनवाई है कि अगर आपने कोई बात करनी हो तो वहां कर लें। यहाँ पर मेरा निवेदन है कि जो भी यहाँ पर प्रश्न किए जाते हैं माननीय मंत्री जी से, जिन भी सदस्यों के द्वारा, और माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं, वो पूरे प्रदेश के संबंधित इश्यूज होते हैं, वो सब प्रश्न और उत्तर हम सब लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उससे ज्यादा जरूरी अगर किसी को बात करनी है तो मेरी विनम्र निवेदन है कि पीछे लॉबीज में कॉफी पीजिए और अपनी बातचीत करिए। माननीय मनोज पांडे जी। जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह ये कर रहा था कि चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा, और चाहे किसानों की फसल को सांडों द्वारा नष्ट किया जाए, ये सारे नुकसान किसान के हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उत्तर स्पष्ट नहीं है। माननीय मंत्री जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम पिछले 5 वर्षों में देखें तो उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आपका गोवा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, ये सारे राज्यों में एग्रीकल्चर ग्रोथ में आशातीत वृद्धि हुई है। और कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को 2 टाइम करके किसानों को सहयोग किया, किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का काम किया। सवाल यह है कि आपने तो कहा था कि हम किसानों की आमदनी को 2 गुना कर देंगे, लेकिन क्या मानवर ये सरकार ने कोई हिसाब किताब लगाया है कि पिछले 5 वर्षों में लागत से उसका जो उत्पादन है और जो उसको उत्पादन का मूल्य मिल रहा है, क्या 2 गुना उसका रेट हुआ? सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के हम एग्रीकल्चर रेट को देखें, 2017 में जो आपने उत्तर दिया है उसमें आपने स्वीकार किया है कि 2017 में 7.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ थी, और आज आपने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि अनंतिम आपका 6.8 घट करके अब एग्रीकल्चर ग्रोथ रह गई है। तो सवाल यह है कि किसान घाटे में है कि फायदे में है? और यदि हम सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र में योगदानों में GSBA के योगदान को देखें तो 2012 में जहां 27.63 था, वही 2022 में घट करके ये 25.33 रह गया है, जो अपने आप में चिंताजनक है। वहीं अगर हम मुख्य क्षेत्रों में राज्य के व्यय की तुलना करें तो कृषि पर उत्तर प्रदेश में अपने कुल व्यय का 2.9% कृषि के लिए आवंटित किया है, जो दूसरे राज्यों द्वारा कृषि पर किए जाने वाले औसत व्यय के 5.8 के से भी आधा है, जो स्वतः इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसानों के प्रति कितना उदासीन है। अगर हम यहीं पर किसानों की आत्महत्या के सवाल पर हम देखें तो स्थिति है कि 2 महीने के अंदर ही बिजनौर में बैंक के तगादे से परेशान कर्जदार किसान ने खाया जहर, हुई मौत। कर्ज में डूबे किसान ने पेड़ से लटक कर वो इशू बाद में लीजिए, किसान ने कर लिया आत्महत्या। प्रश्न पर आइए, आप ये सारे का सारा कृषि का उसके ऊपर मत जाइए। मलियाबाद में की आत्महत्या, प्रश्न पर आइए। अब सवाल ये है मान्यवर, बहुत ये आवश्यक मामला है। मैं आवश्यक में आपको मौका दे रहा हूँ, आप 4 मिनट करेंगे अपनी बात कहते हुए, 100% आपके निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन किसान पर बहस हो रही है और किसान संकट में है। और अगर देश की, उत्तर प्रदेश की 60% आबादी पर चर्चा नहीं होगी तो केवल वादा करने और भाषण देने से सवाल और हल नहीं हो जाएगा।
भाषण आपके दीजिए।